नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों 21 जुलाई को संसद का स्पेशल सत्र शुरू होने वाला है। इसको लेकर कांग्रेस ने पीएम मोदी के खिलाफ पूरी तरह से मोर्चा खोल दिया है। इस बार कांग्रेस पीएम मोदी को मणिपुर वाले मैटर की तरह दाएं बाएं से निकलने नहीं देगी। 3 सवाल कांग्रेस ने पीएम मोदी के लिए ऐसे बनाए हैं जिसका जवाब तो पीएम मोदी को देना ही पड़ेगा। कांग्रेस ने ऐलान कर दिया है। वैसे तो दोस्तों देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीति इस वक्त पूरी तरह से घिरी हुई है। दोस्तों, भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत जम्मू कश्मीर के पहलगांव में 22 अप्रैल को हुए आतंकी घटना का बदला पाकिस्तान पर सैन्य कार्रवाई करके ले लिया। दोनों देशों के बीच 10 मई को सीज फायर हो गया। दावा किया गया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों देशों के बीच सीज फायर करवाई। इसके बाद ट्रंप ने कई बार अपने दावे को दोहराया कि अमेरिका की वजह से पाकिस्तान और भारत के बीच सीज फायर हुआ। ट्रंप ने 18 जुलाई को कहा कि इस युद्ध के दौरान 5 लड़ाकू विमान गिराए गए। हालांकि ट्रंप ने साफ नहीं किया कि किस देश के लड़ाकू विमान गिरे हैं। कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछा है। राहुल ने पूछा, मोदी जी, 5 जहाजों का सच क्या है? देश को जानने का हक है। बता दें कि पाकिस्तान ने भी कई बार दावा किया कि इस युद्ध के दौरान उसने भारत के लड़ाकू विमानों को गिराया। हालांकि भारत ने इन दावों को हमेशा खारिज किया। अमित मालवीय ने एक्स पर पोस्ट किया, लिखा, राहुल गांधी की मानसिकता एक देशद्रोही की है। ट्रंप ने अपने बयान में ना तो भारत का नाम लिया, ना ही ये कहा कि वे 5 जहाज भारत के थे। फिर कांग्रेस के युवराज ने उन्हें भारत के ही क्यों मान लिया, पाकिस्तान का क्यों नहीं माना? क्या उन्हें अपने देश से ज्यादा हमदर्दी पाकिस्तान से है? सच ये है कि ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान अब तक उभरा नहीं है, लेकिन दर्द राहुल गांधी को हो रहा है। जब भी देश की सेना दुश्मन को सबक सिखाती है तब कांग्रेस को मिर्ची लगती है। भारत विरोध अब कांग्रेस की आदत नहीं, पहचान बन चुका है। राहुल गांधी बताएं, क्या वे भारतीय हैं या पाकिस्तान के प्रवक्ता हैं? वैसे मई महीने में गुलमर्ग टीवी को दिए गए एक इंटरव्यू में भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने पाकिस्तान के सैन्य संघर्ष के दौरान 6 विमानों के नुकसान पहुंचने के पाकिस्तान के दावे को सिरे से खारिज कर दिया था। अब दोस्तों, भारत पाकिस्तान जंग में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावों पर कांग्रेस ने शनिवार को केंद्र सरकार से 3 सवाल किए हैं। पहला, क्या ट्रंप ने वाकई सीज फायर रुकवाई? वे इसका 24 बार जिक्र कर चुके हैं। दूसरा, क्या ट्रंप ने व्यापार की धमकी देकर जंग रुकवाई? तीसरा, जंग में 5 लड़ाकू विमान किसके गिरे? कांग्रेस ट्रंप के इन्हीं दावों पर मानसून सत्र में केंद्र सरकार से जवाब चाहती है। मानसून सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है। इस मुद्दे पर हंगामे के आसार हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश कहते हैं, संसद शुरू होने वाली है और प्रधानमंत्री को अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए, कोई और नेता नहीं चाहिए। कांग्रेस और पूरा विपक्ष विशेष चर्चा की मांग करेगा और प्रधानमंत्री को जवाब देना पड़ेगा। हमें कोई सब्स्टिट्यूट बल्लेबाज नहीं चाहिए, केवल प्रधानमंत्री को ही जवाब देना होगा। पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की लंबे समय से दोस्ती रही है। फिर चाहे सितंबर 2019 में हाउडी मोदी और फरवरी 2020 में नमस्ते ट्रंप का आयोजन हो, दोनों का गले मिलने का रिश्ता रहा है। अब पीएम मोदी को संसद में खुद बयान देना होगा। तो साफ है, इस बार पीएम मोदी से कांग्रेस को सीधा जवाब चाहिए। 3 सवालों का जवाब अगर मोदी नहीं देते हैं, फिर समझिए संसद की कार्रवाई कैसी होगी। भारत पाक संघर्ष विराम पर कांग्रेस पहले भी सवाल उठाती रही है। कांग्रेस ने 18 जून को अमेरिका ने पाकिस्तान को आतंक के खिलाफ शानदार सहयोगी बताया था। जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर लिखा था कि अमेरिकी सेंट्रल कमांड के चीफ जनरल माइकल कुरेला ने आतंक विरोधी अभियानों में पाकिस्तान को शानदार सहयोगी बताया। पाकिस्तान जिसने ओसामा बिन लादेन को शरण दी, वो शानदार सहयोगी कैसे बन सकता है? पाकिस्तान शानदार अपराधी है। अपराधी को सहयोगी कहना भारत के लिए झटका है। 6 जून को रमेश ने पूछा कि क्या ऑपरेशन सिंदूर को अमेरिका के दबाव में रोका गया? कांग्रेस सांसद ने सवाल किया कि प्रधानमंत्री इस मुद्दे पर चुप क्यों है? क्या अमेरिकी दबाव में भारत ने युद्ध को रोका ताकि व्यापार समझौते हो सके? उन्होंने कहा कि यह सवाल सैन्य नहीं बल्कि राजनीतिक है। राहुल गांधी ने 3 अप्रैल को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ऑपरेशन सिंदूर और प्रधानमंत्री मोदी पर बयान दिया।
राहुल बोले कि ट्रंप का एक फोन आया और नरेंद्र मोदी जी तुरंत सरेंडर हो गए। उन्होंने कहा कि इतिहास गवाह है, यही बीजेपी आरएसएस का कैरेक्टर है, ये हमेशा झुकते हैं। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।